नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बबलू कुमार, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं। बेबाक बोली बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो सीमा हैदर को भारतीय सुरक्षा को लेकर किस दृष्टिकोण से देखा जाए, वो तमाम लोग सीमा हैदर को एक सेलिब्रिटी की तरह एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपका भी केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर को लेकर के? आप काफ़ी देखिए बिल्कुल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर हो या तमाम न्यूज़ जो चैनल है, प्रतिष्ठित जो न्यूज़ चैनल है, तमाम चैनलों पे सीमा हैदर और सचिन के बारे में ये चर्चा चल रही है। जैसे लगता है कि कोई सेलिब्रिटी हो, कोई जंग जीत कर आया हो, या कोई बॉलीवुड और हॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ पे आई है, चूँकि 4 बच्चों की माँ है, शादीशुदा है। तो अभी तक जो बातें हुई है उस कंसर्न में कि सीमा और सचिन की जो बातें हो रही है, एक लव कपल के रूप में हो रही है, लव ट्रायंगल इसको लव ट्रायंगल दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल है कि क्या हमारी बॉर्डर पर फोर्सेस नहीं थी? क्या पाकिस्तान का जो हमारे देश का जो नज़रिया पाकिस्तान के लिए या किसी भी देश के लिए, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए। और भारत सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आप जिसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं चीज़ों की हमारे सुरक्षा के साथ कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी भूल है, और उसको अभी तक डिटेन नहीं किया गया है। ये तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो सेंस जो है ना, इससे परे की बात है। आप पढ़ेंगे फॉरेनर एक्ट 1946 में जो बना था, आप उसका सेक्शन 14A पढ़िए। इसमें साफ कहा गया है कि विदाउट वैलिड रीजन, अब विदाउट कोई वैलिड डॉक्यूमेंट के अगर कोई इंटर करता है हमारे बॉर्डर पर, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको डिटेन किया जाएगा। अगर मान लिया जाए इस तरह की अगर कोई चूक हुई है और कोई रह रहा है आसपास में, तो आसपास के लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर कोई फॉरेनर है तो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करेगा पुलिस स्टेशन को, और पुलिस आएगी, उसको डिटेन करेगी। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, चाहे उसको देश वापस भेजा जाएगा, या उसमें जो सज़ा का प्रावधान है कि मैक्सिमम जो सज़ा है 8 साल है और मिनिमम सज़ा 2 साल है। सर, इसमें टाइम ड्यूरेशन का अगर बात कर लें, जैसा कि जानकारी के मुताबिक 1 मंथ से अधिक समय से वो भारत में रह रही है। 1 महीना पहले वो नोएडा में रही हैं, उसके बाद इन्फॉर्म हुआ है पुलिस को। इस पर क्या कह सकते हैं? हो सकता है कोई जासूसी के लिए आई हो? तो मुझे तो बिल्कुल, देखिए मैं तो यही कहूँगा ना कि चाहे जो भी मैटर हो, ठीक है जासूसी नहीं है, ठीक है एक लव का ट्रायंगल है, लेकिन पुलिस को तो बेजाब्ते हमारे जो एजेंसी है, हमारे पास जो IB है, हमारे पास जो CBI है, हमारे पर भी और भी बहुत तमाम तरह की एजेंसियाँ हैं जो आतंकवादियों को लेकर, जासूसी को लेकर जो जाँच करती है, भारत की सुरक्षा को लेकर जो जाँच करती है, उसको जाँच करने की ज़रूरत है। सुनने में आया है कि उसका भाई जो है फ़ौज में है, तो हो सकता है कि हमारे भारत में आकर वो जासूसी करे, यहाँ से मैसेज लीक करे। इस तरह का बहुत कुछ हुआ। जैसे आप पुलवामा को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारे सूचना को आदान प्रदान, जब सूचना होता है किसी टेररिस्ट ग्रुप से, और खासकर पाकिस्तान के बारे में जो हालात है, हमारे देश का जो उससे जो रिश्ता है, तो इसमें देखने की जरूरत है ना भारत सरकार को। ये ऐसा नहीं ना चलेगा, ये भारत के संप्रभुता पर एक हमला है। अब भारत सरकार को ये मानना पड़ेगा कि हमसे बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। लेकिन सीमा हैदर सर लगातार ये बात कर रही हैं जो उन्हें मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों रिबेट दें। देखिए रिबेट देने की बात है तो मैंने तो कहा ना आपसे कि आप जांच क्यों नहीं कर रही है भारत सरकार क्यों नहीं जांच कर रही है? ऐसे बहुत बार हुआ जब प्यार के जाल में फंसाकर लोगों को इमोशनल करके हमारे सुरक्षा के साथ और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बम ब्लास्ट होता है, तमाम तरह की सूचनाएँ लीक हो जाती है। आप हनी ट्रैप के बारे में सुने होंगे, बहुत से जो संगठन है, DRDO हो गया, जितने भी BSF वगैरह, जितने भी सेना के जो इंटेलिजेंस संगठन होता है, वहाँ पाकिस्तान की लड़कियाँ क्या करती हैं, हनी ट्रैप में फंसा के सूचना लीक करवाती है। तो यहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जो लॉ है और हमारा देश का जहाँ सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, यहाँ इमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कड़ी से कड़ी पूछताछ करने की ज़रूरत है, उस दोनों को लेने की ज़रूरत है। उसके साथ जो लड़का है सचिन, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? हमारा बॉर्डर क्या इतना कमज़ोर है क्या? बॉर्डर पर पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? कि मैं तो यही कहता हूँ ना कि ये एक चीटिंग है, एक फ्रॉड है, और मुझे पूरी विश्वास है कि वो जो आई है उसका कोई ना कोई प्लान है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी। और मैं एक सबसे बड़ा सवाल आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे सचिन के साथ, सचिन जो है उसके जगह पर यहाँ पे कोई शम्स मोहम्मद शम्स होता, या कोई आलम होता, कोई मुस्लिम होता, तो अभी उस पर NSA लग चुका होता, UAPA लग चुका होता। लेकिन पता नहीं ये सरकार के माइंड में क्या है कि आप रिलीजन को पर चली जाती है सरकार। अगर यहाँ पे मुस्लिम होता तो मैटर कुछ और होता,
वो कस्टडी में होता। पहले भी बहुत से लोग कस्टडी में हैं, होना भी चाहिए। हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकते। सबसे पहले हमारी देश की सुरक्षा है, उसके बाद जो भी है वो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो मुझे लगता है कि आप फॉरेनर एक्ट 1946 पढ़िएगा तो उसको तो ठेंगा दिखाने का काम भारत सरकार कर रही है। जो भारत सरकार बोलती है कि सबसे पहले हमारी संप्रभुता है, देश का सुरक्षा है, उसके आगे हम नहीं झुकेंगे, ना नतमस्तक होंगे, ना किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो आप समझिए कि भारत सरकार कैसे कंप्रोमाइज़ कर रही है। वो हो सकती है वो महिला देश के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी का काम कर सकती है। फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज हमारा यही कि सरकार को डिटेन करना चाहिए। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप सरकार को कहिए कि वो जाकर 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है 14A सेक्शन वो जाके पढ़ ले। उसको डिटेन करने की ज़रूरत है उस महिला को। उस महिला से कड़ी पूछताछ होना चाहिए। उसके बाद या तो वो उसकी सरकार के पर ये विवेकाधिकार, विशेषाधिकार, डिस्क्रिप्शन पावर है, या तो उसको डिपोर्टेशन कर दिया जाए पाकिस्तान, या तो जो भी हो उससे कड़ी पूछताछ करके अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे लिए खतरा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। चलते चलते ये बताइए, अगर वो भारत में रहना चाहिए, वो अगर चाह रही है कि नहीं हम भारत में ही रहें, इंडिया में रहें, सचिन से अगर वो लीगली शादी भी करने का अपील कर रही है कि हम कोर्ट मैरिज भी करेंगे, तो भारत में वो कैसे रह सकती है? रहने का कोई प्रावधान? देखिए, भारत में से रहने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको भारत में रहने के लिए कम से कम जब तक आपको नागरिकता नहीं मिल जाती है तब तक भारत में रहने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि देखिए ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। पाकिस्तान से हमारा चूँकि रिलेशन अलग रिलेशंस है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग आकर भारत में नहीं रह रहे हैं। तो वीज़ा उनका रहता है, वीज़ा जितना दिन का उसको वीज़ा बनाया जाता है सरकार उसको एक्सटेंड करती है टाइम टू टाइम। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रहने वाले सवाल नहीं है, यहाँ सुरक्षा का सवाल है। बार बार इस तरह के हमले हो चुके हैं, बार बार भारत सरकार से गलती हुई है। तो सरकार की पहली प्राइमरी जो हमारा फोकसिंग है, सरकार की जो प्राइमरी ड्यूटी है कि उसको कड़ी से कड़ी पूछताछ किया जाए। अगर उसके बाद सरकार को लगता है कि नहीं कुछ है, तब सरकार के पास डिस्क्रिप्शन पावर है, वो चाहे जो कर सकती है। और जहाँ तक नागरिकता की बात है तो 10 साल, कम से कम 5 साल 10 साल रहने के बाद ही सरकार के पास ये पावर है कि किसी को नागरिकता वो प्रोवाइड करवाएगा या नहीं करवाएगा। ये भी 8 और सेक्शन 9 में फॉरेनर एक्ट में ये बात बताई गई है। सरहद पार का यह प्यार है, तो इसको आप एज अ ह्यूमन अगर देखें तो किस नज़र से देखना पसंद करें? देखिए, जैसे ह्यूमैनिटी की बात सेकेंडरी बात है, ये ठीक है, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारी तो सुरक्षा है ना। अगर किसी तरह का कोई कांड होती है, कोई सूचना लीक हो जाती है, उसके बाद क्या सवाल करेंगे? भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन होगा भारत सरकार के पास? कोई ऑप्शन नहीं होगा। कोई ऑप्शन नहीं होगा। कितनी की जाने जाएंगी हमारे देश के साथ, हमारे मिलिट्री के साथ, हमारे पुलिस के साथ। तो एक तमाशा बनाने वाली सरकार काम कर रही है। उसको डिटेन करने की ज़रूरत है और उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो सर का ये भी कहना है जो उसके साथ कड़ी से कड़ी पूछताछ किया जाए, अधिक से अधिक जानकारी को खंगालने की आवश्यकता है, ताकि भारत का जो ये सुरक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं इसमें चूक है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।